नमस्कार, मैं अर्पिता पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। गुजरात की सूरत से एक बार फिर सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 30 वर्षीय परवीन मिर्जा की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक सामान्य मेडिकल केस था या फिर एक बड़ी लापरवाही का नतीजा। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से उनकी आंतों में कट लग गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसे छुपाया। हालात बिगड़ती रही और जब मौत हो गई तब भी परिवार को सही समय पर जानकारी नहीं दी गई। अब इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर ये अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हम इस खबर को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि कल भी हमने एक अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर चलाई थी, जहां इलाज में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। उस मामले में भी अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है और अस्पताल प्रशासन अब तक चुप्पी साधे हुए है। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पताल की लापरवाही पर कोई सख्त कार्यवाही होगी या फिर यह भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चलाया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सूरत का सिविल अस्पताल, जहां हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहां से एक और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। 30 वर्षीय परवीन मिर्जा को गर्भाशय की थैली से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने उनका ऑपरेशन किया और डिस्चार्ज भी कर दिया, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। परिवार ने जब उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उनकी आंतों में कट लग गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिविल अस्पताल में ऑपरेशन सही तरीके से हुआ था तो ये गंभीर चोटें कैसे आई। परिजनों का आरोप है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने गलती छुपाने की कोशिश की और उन्हें सही जानकारी नहीं दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परवीन मिर्जा को कई दिनों तक आईसीयू में रखा गया, लेकिन परिवार को उनकी असली स्थिति के बारे में नहीं बताया गया और जब उनकी मौत हो गई तब भी अस्पताल ने खबर देने में देर की। जब परिवार वालों ने अस्पताल से जवाब मांगा तो पहले डॉक्टरों ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तब कहीं जाकर उन्होंने परवीन की मौत की पुष्टि की। अब परिवार वालों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं होगी और लापरवाह डॉक्टरों के पर कार्यवाही नहीं होगी, वे शव को नहीं लेंगे। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को मौके पर बुलाया गया ताकि स्थिति को संभाला जा सके। नजमा खान, क्या हुआ था? घटना क्या बनी? देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 21 तारीख को पेशेंट परवीन से सादिक मिर्जा, उसका 2 महीने पहले हमल था, तो कुछ उसको ब्लीडिंग चालू हो गया, तो घर के लोग उसको हॉस्पिटल में लेकर आए, सिविल में गायनेक वार्ड में। वहां पर ट्रीटमेंट हुई। 8 से 10 बार क्रेटिंग हुआ, जबकि क्रेटिंग 1 बार होता है, 2 बार होता है। 8-10 बार क्रेटिंग हुआ। 2 दिन उसको रखा और फिर भेज दिया घर पे कि ले जाओ हॉस्पिटल से। वो ले गए। घर पे जाके उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, तो ये लोगों ने वो दूसरी हॉस्पिटल में ले गए। तो वहां से खबर पड़ी कि भाई अंदर नस वीक है, तो ये लोग घर के बच्चों को आगे, लड़के ने घर के लोगों को, बड़ों को जमा किया, तो लोगों ने बोला जहाँ से केस बिगड़ा वहां सिविल ले जाते। सिविल में लाए, सिविल वालों ने दाखिल कर लिया। उसके बाद 3 से 4 ऑपरेशन हुए। एक 6 घंटे का हुआ, एक 9 घंटे का हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि गायनेक मसला था, 2 महीने का हमल था, उसमें इतने ऑपरेशन किस लिए। और जब कल मैं हॉस्पिटल में आई तो आईसीयू वार्ड में रखा था। बोला, हमने पूछा पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो बोले हमने 48 घंटे का टाइम दिया है, जबकि पेशेंट के रिलेटिव को पता ही नहीं है कि 48 घंटे का टाइम क्यों दिया है। गले में पाइप, 3-3, 4-4 ऑपरेशन। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के मसले में इतने सारे ऑपरेशन किस लिए। और फिर तो क्या डॉक्टर लोग हमारे जैसे गरीब लोगों के ऊपर सीखते हैं? इनकी ट्रीटमेंट हमारे जैसे गरीब लेडीजों के ऊपर सिकाऊ हो रहा है। तो यहाँ फिर हम यही समझे डॉक्टर की बदकारी है। क्यों कोई अमीर के यहाँ लोग दाखिल नहीं हो रहे, सब गरीबी होते हैं ना यहाँ दाखिल। हमारी मांग है, हमें एफआईआर चाहिए। जो डॉक्टर के साथ बदकारी हुई है, जिसने करा है ये कांड, उसके ऊपर एफआईआर चाहिए। बॉडी हम ले नहीं जाएंगे यहाँ से। एफआईआर नहीं होगी तो हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। बॉडी हम हमारा जो भी अंतिम संस्कार करना है वो नहीं करेंगे जब तक कि हमारों को इंसाफ नहीं मिले। बच्चे, लेडीज के बच्चे छोटे हैं। हमारा जो पेशेंट गुजरा उसकी एक 2 साल की लड़की, एक 4 साल का लड़का है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 30 साल है। नसीम शेख रफी। रहने का काम है? मैं तो मालेगांव से आई। सूरत में कहाँ पे रहते हो? मिट्टी गाड़ी लिम्बा। ये क्या घटना बनी थी वो बताओ। वो मेरी लड़की को, पूरी लड़की का नाम बताओ।
परवीन। परवीन उम्र 30। क्या हुआ? 30। क्या हुआ था? वो मेरी लड़की को हमल था 2 महीने का, वो गिर गया घर पे। हाँ, फिर यहाँ लाए, वो खून ज्यादा जाने लगा तो यहाँ लेके आए। अब ये कई 10 दफे उसको सोनोग्राफ करने ले जा रही हूँ, डॉक्टर ने 10 दफे कई केराटिन कर रही, अंदर इतना बड़ा बड़ा सामान डाल रही, कैसी डाल रही वो छोकरी को। वो छोकरी पाव पाटी के, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चों को कुछ भी मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे खुले हो जाएंगे। वो नहीं मानती थी, वो बोलती थी बोले उसके हाथ पैर बांधो। ये 2-3 जने थे ये लोग, वो कहते थे इसके हाथ पैर बांधो, बोले नहीं मान रही तो बोले। कौन से हॉस्पिटल लाए? सिविल। कब लाए? वो 21 तारीख को लाए थे। ये मौत कब हुई आपकी बेटी? ये तो कल हुई। आप क्या चाहते हो वो बताओ? मेरी बेटी चले गई। मेरी बेटी को सब काट पीट के उन लोग ने सब खराबा कर दिए। साइन मांगते थे, नहीं साइन दे रहे थे तो बोले हम तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे, बोले ऐसा बोल रहे थे हमारे को। कौन बोल रहा है? डॉक्टर लोग बोल रहे थे। कुछ नाम बताया? नहीं, नाम नहीं इनका पता हमारे को। अब आप हमको इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के हंसते। उसके छोटे छोटे बच्चे 3। शादी को कितनी साल? 4-5 साल हो रहे उसकी शादी को। अब इस मामले का कानूनी पक्ष भी समझना जरूरी है। अगर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साबित होती है तो यह मामला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 304A लापरवाही से हुई मौत, धारा 336, 337, 338 जीवन के लिए खतरनाक लापरवाही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मरीज के परिवार को मुआवजा लेने का अधिकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो सकता है। अब देखना यह है कि इस मामले में सही जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन इस मामले पर अब तक चुप क्यों है। हमने अस्पताल प्रशासन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। सरकार की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या इस मामले में डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी? क्या परवीन मिर्जा के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा? हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। अब एक और गंभीर सवाल यह है कि कल भी हमने एक अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर दिखाई थी जिसमें इलाज में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। उस मामले में भी अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। हॉस्पिटल प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। क्या सरकारी अस्पतालों की ये लापरवाही एक सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम है? क्या मरीजों की जिंदगी से इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। परवीन मिर्जा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे मेडिकल सिस्टम की खामियों का एक और उदाहरण है। सरकारी अस्पतालों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रहेंगे और आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल न्यूज एक्सप्रेस 24 से इतना ही। मैं हूँ अर्पिता पटेल। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस 24, जहां खबरें मिलती है सबसे पहले और सबसे सही।